Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पहली मर्तबा इंटरनेशनल मैच में शिकस्त दे दी। जी हां, कल 3 T20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान के कैप्टन शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और पाकिस्तान ने जो प्लेइंग 11 सिलेक्ट की थी उसमें 4 डेब्यूटेंट थे, यानी 4 खिलाड़ियों ने अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज किया, जिसमें साइम अयूब, तैयब ताहिर, जमान खान और एहसानुल्लाह शामिल थे। पाकिस्तान सुपर लीग में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के बाद इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट किया गया था, लेकिन जो पिच यहाँ पे थी शारजा में, वो बॉलर्स को असिस्टेंस दे रही थी और बैटिंग को इतना आसान नहीं था, क्योंकि शुरू के ओवर में हमने देखा कि बॉलर्स को पिच से बहुत मदद मिल रही थी। और इसी वजह से ये दोनों बैट्समैन साइम अयूब और मोहम्मद हारिस, जो बाबर आजम और रिजवान की गैर मौजूदगी में पाकिस्तान के लिए इनिंग का आगाज किया, तो शॉट लगाना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। साइम अयूब कुछ हद तक बॉल को मिडिल जरूर कर पा रहे थे, लेकिन मोहम्मद हारिस जो बहुत ज्यादा जारियाना अंदाज से खेलने को पसंद करते हैं, वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए और 11 गेंदों का सामना करते हुए एक चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद आउट हुए, जब पाकिस्तान का स्कोर 17 था और 30 ओवर का खेल जारी था। इनका कैच अजमतुल्लाह उमरजई ने पकड़ा, बॉलर थे फजलक फारूकी। एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल पड़ी हुई, उसको वहां से ज्यादा, जैसा मैंने कहा, प्रीडोमिनेंटली लेग साइड पे प्रेफर करते हैं शॉट लगाने के लिए, वहां से ड्रैग करके शॉट लगा रहे थे, तो स्लाइस हुआ, एक टॉप एज लगा और फिर अजमतुल्लाह उमरजई ने उनके शोल्डर के ऊपर से बॉल आता हुआ उल्टा भाग रहे थे और एक अच्छा कैच पकड़ा और अफगानिस्तान को पहली विकेट हासिल होगी। दूसरी विकेट कहा जा रहा था कि अब्दुल्ला शफीक बड़े प्रॉपर बैट्समैन हैं, टेक्निक के हिसाब से खेलते हैं और उनको भी फिर बहुत जल्दी फैसला करना होगा कि क्या वो टेस्ट क्रिकेट को अपने लिए सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा सूट ही टेस्ट क्रिकेट के लिए करते हैं, बहुत ज्यादा मेरिट पे खेलते हैं और उनको अगर चेंज करने को कहा तो उनकी गेम खराब हो सकती है। और मैंने देखा जो लेग बिफोर आउट हुए वो दूसरी गेंद थी और उसको थोड़ा सा क्रॉस खेलना चाह रहे थे, लेट हो गए, एंगल के साथ बॉल अंदर आई अजमतुल्लाह उमरजई की। रिव्यू जरूर लिया उन्होंने, लेकिन रिव्यू में नजर आता कि बॉल स्टंप्स को हिट कर रही है। तो इस तरह अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए आउट हुए जब पाकिस्तान का स्कोर 22 था और चौथे ओवर का खेल जारी था। तीसरी विकेट पाकिस्तान के उभरते हुए नौजवान ओपनिंग बैट्समैन साइम अयूब, जिनका कहना है कि वो सईद अनवर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, उनका बैटिंग स्टाइल अपनाना चाहते हैं। छठे ओवर यानी कि पावर प्ले की आखिरी बॉल पर एक ऐसा शॉट लगाने गए जो उनकी पहचान बनी है कि वो ऑफ स्टंप के बाहर गिरते हुए बासानी फाइन लेग के ऊपर शॉट लगाते हैं। वही शॉट खेलने के चक्कर में नवीन उल हक की बॉल पे वो मिस कर दिया और बैट से लगते हुए बॉल सीधा स्टंप्स पे जाके लगी। तो 15 गेंदों का सामना करते हुए 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 113 के स्ट्राइक रेट के साथ 17 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर था 39 और पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरी। चौथी विकेट भी तैयब ताहिर की 39 ही के स्कोर पे गिर गई 6.1 ओवर में। और तैयब ताहिर जो 9 गेंदों पे 16 रन बनाए थे, 3 चौके जरूर लगाए थे और 177 का स्ट्राइक रेट था। इनका एक बॉल राशिद खान जब बॉल करने आए तो इनको ये रिसीव किया पेस के साथ और बहुत जल्दी खेल गए, बॉल लेट आया और फिर कॉटन बोल्ड हमने देखा कि राशिद खान ने इनको आउट किया। तो 16 रन बनाने के बाद ये भी आउट हो गए और 6.1 ओवर में। पांचवी विकेट आजम खान की, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को लोअर डाउन द ऑर्डर एक पावर हिटर चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में 2 या 3 इनिंग्स बहुत अच्छी भी खेली, लेकिन कल उनका दिन नहीं था और मुजीबुर रहमान की एक बॉल जो डाउन द लेग साइड थी, उसको लेग साइड पे खेलना चाह रहे थे, थोड़ा अर्ली मैं कहूंगा कि बैट का फेस क्लोज कर दिया, टॉप एज लगा और फिर गुलबदीन नाइब ने इनका कैच पकड़ा। इस तरह ये बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और पाकिस्तान का स्कोर 41 था और पाकिस्तान की 5वीं विकेट 7.2 ओवर्स में गिर गई। छठी विकेट पाकिस्तान के कैप्टन शादाब खान की है और शादाब खान और इमाद वसीम ने थोड़ा रेजिस्ट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन शादाब खान, फिर वही बात है कि जब आपको टोटल एक आपके जहन में है कि कम से कम इतना होना चाहिए, उसके लिए शॉट्स भी खेलनी थी और वही शॉट्स खेलने गए और अजमतुल्लाह उमरजई ने इनका कैच पकड़ा। बॉलर थे मुजीबुर रहमान, 12 रन बनाए, 18 गेंदों का सामना किया। 60 के स्कोर पे पाकिस्तान की छठी विकेट गिरी 12.1 ओवर में। 7वीं विकेट फहीम अशरफ की थी, जो पाकिस्तान सुपर लीग में 2 बड़ी अच्छी इनिंग खेल चुके थे, मैच विनिंग इनिंग, वो भी बड़ी इनिंग ना खेल पाए, सिर्फ 2 रन बनाने के बाद। इनका भी कैच राशिद खान ने पकड़ा, बॉलर थे नबी और एक टॉप एज लगा इनका और बॉल थोड़ा रुक के भी आ रहा था और फंस के आ रहा था, तो विकेट इतना आसान नहीं थी बैटिंग की। वही हुआ कि हमने देखा कि ऑकवर्ड बाउंस भी हुआ और बॉल थोड़ा स्लो भी आया और इनके बैट का टॉप एज लेते हुए राशिद खान के हाथ में। तो ये 7वीं विकेट थी फहीम अशरफ की, 14वें ओवर में गिरी, 65 स्कोर था पाकिस्तान का। 8वीं विकेट 71 के स्कोर पे गिरी और 16वें ओवर में नसीम शाह बैट्समैन थे और नसीम शाह एक फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आता, हर बॉल पे बड़े हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मोहम्मद नबी द वेटरन अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए उनको पजल किया और वो एक शॉट खेलने गए और फिर
हिट विकेट हो गए, 2 रन बनाए और ये पाकिस्तान की 8वीं विकेट थी 71 के स्कोर पे, 16वें ओवर का खेल जारी था। जबकि 9वीं विकेट पाकिस्तान की इमाद वसीम की थी और उनके पास अब कोई चारा नहीं था सवाए इसके कि वो शॉट्स ही खेलें। फजल फारूकी बॉलर थे और एक अपनी विकेट को एक्सपोज करके कवर्स के ऊपर खेलना चाह रहे थे, मिस किया लाइन को और क्लीन बोल्ड हो गए। 18 रन बनाए, 32 गेंदों का सामना किया, 56.25 की औसत से रन बनाए इन्होंने। इस तरह पाकिस्तान ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4.60 की औसत से 9 विकेटों के नुकसान पे सिर्फ 92 रन बनाए और ये पाकिस्तान का T20 की तारीख में तीसरा लोएस्ट टोटल है। पाकिस्तान का सबसे कम टोटल 74 है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुबई में पाकिस्तान ने 2012 में बनाया। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ मीरपुर में 2014 में पाकिस्तान की टीम 82 के स्कोर पे आउट हुई। इसी तरह इंडिया के खिलाफ मीरपुर में 2016 में पाकिस्तान सिर्फ 83 रन बना सका, जबकि 2010 में कार्डिफ में इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान 89 के टोटल पे आउट हुआ और हम्बनटोटा 2012 में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान 95 के स्कोर पे आउट हुआ। पाकिस्तान की इनिंग्स की अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो कोई भी नुमाया पार्टनरशिप नहीं नजर आएगी आपको, सवाए 2 17 रन की और एक 19 रन की। पहली विकेट पे 17 रन और उसके बाद तीसरी विकेट पे 17 और फिर छठी विकेट पे इमाद वसीम और शादाब खान ने 29 गेंदों पे 19 रन बनाए, जिसमें 7 रन इमाद वसीम ने और 12 रन शादाब खान ने बनाए। तो कोई मोमेंटम नजर नहीं आया, कोई बड़ी पार्टनरशिप नजर नहीं आई, जिसकी वजह से थ्रू आउट द इनिंग हमने देखा कि पाकिस्तान के बैट्समैन स्ट्रगल करते रहे और एक छोटा टोटल बना सके। पाकिस्तान की इनिंग की अगर बाउंड्रीज की बात की जाए तो पाकिस्तान सिर्फ 7 चौके और 2 छक्के लगा सका। इसी तरह पाकिस्तान की इनिंग की अगर पेस की बात की जाए तो पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले में पाकिस्तान ने 39 रन बनाए और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हुए, जबकि पाकिस्तान ने अपने 50 रन 9 ओवर में जाके मुकम्मल किए। जब हाफ वे मार्क 10 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ तो पाकिस्तान का स्कोर था 51 और पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और फिर बमुश्किल पाकिस्तान ने 20 ओवर में 9 विकेटों के नुकसान पर 92 रन बनाए। अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो फजल फारूकी ने 4 ओवर में सिर्फ 13 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। अजमतुल्लाह उमरजई 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। मुजीबुर रहमान इंतहाई इकोनॉमिकल थे, 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नवीनुल हक 2 ओवर में 19 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। राशिद खान एज ऑलवेज 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए और 1 विकेट हासिल की। मोहम्मद नबी ने 3 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। जवाब में 93 रन के ताक़ुब में अफगानिस्तान का आगाज भी कोई इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उनकी पहली विकेट इब्राहिम जदरान सिर्फ 5वें ओवर में आउट हो गए और बॉलर थे एहसानुल्लाह, जिनको हमने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी पेस के साथ उन्होंने अपनी एंट्रेंस की है इंटरनेशनल क्रिकेट में और उनकी पेस के अगेंस्ट इब्राहिम जदरान एक ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट पिच बॉल वहां से पुल करने गए, लेकिन पेस ज्यादा होने की वजह से टॉप एज लगा और फिर आजम खान ने कैच पकड़ा। तो इब्राहिम जदरान, जब इनकी टीम का टोटल 23 था और 5वें ओवर का खेल जारी था, 9 रन बनाने के बाद आउट हो गए और इसी टोटल पे गुलबदीन नाइब भी जो है वो भी आउट हो गए और बॉलर अगेन एहसानुल्लाह थे, सेम शॉट खेलने गए और टॉप एज लगा और मोहम्मद हारिस ने इनका कैच पकड़ा, तो ये 0 पे आउट हो गए। और साथ ही साथ फिर पाकिस्तान को एक और कामयाबी मिली और पाकिस्तान ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट किया जब इनकी टीम का टोटल 27 था और छठे ओवर का खेल जारी था। बॉलर थे नसीम शाह, एक ऑफ स्टंप के बाहर बॉल उसको पुल करने गए, लेकिन जबरदस्त मैं कहूंगा कि अब्दुल्ला शफीक ने जबरदस्त कैच पकड़ा डाइविंग, सिर्फ 16 रन बना सके रहमानुल्लाह गुरबाज। उसके बाद से करीम जन्नत एक रैश शॉट खेलते हुए जिसकी जरूरत नहीं थी, इमाद वसीम थे बॉलर, क्रॉस खेलने गए, क्रॉस खेलते हुए बिस कर गए, फुल लेंथ बॉल को सीधा स्टंप पे जाके लगी तो ये क्लीन बोल्ड हो गए, 7 रन बना पाए। 45 के स्कोर पे 9.4 ओवर में जब 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे, लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मैच में वापस आ सकता है, लेकिन फिर तजर्बाकार मोहम्मद नबी उन्होंने इनिंग को स्टेबलाइज किया और 38 गेंदों पे 38 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 1 विनिंग छक्का शामिल था। अपनी टीम का वो रिक्वायर्ड टोटल जो है वो अचीव करके दिखाया। इनका भरपूर साथ दिया नजीबुल्लाह जदरान ने 23 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से 17 रन बना। अफगानिस्तान की इनिंग की भी बात की जाए तो इन्होंने भी 7 चौके और 2 छक्के ही लगाए। इसी तरह इनकी इनिंग की अगर पेस की बात की जाए, जहां पाकिस्तान ने पहले 6 ओवर में 39 रन बनाए थे और 3 खिलाड़ी आउट हुए थे, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से भी कम यानी पहले 6 ओवर में 29 रन बनाए, उनके 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। और जब ड्रिंक्स ली गई 9.4 ओवर में तो इनका स्कोर था 45, 4 विकेटों के नुकसान पे। अफगानिस्तान ने अपने 50 रन 10 ओवर में जाके मुकम्मल किए और फिर मैच को फिनिश किया उन्होंने 17.5 ओवर्स में 5.49 के औसत से रन बनाते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 98 रन बनाए और मैच 6 विकेटों से जीत लिया। पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर बात की जाए तो नसीम शाह ने 4 ओवर में 27 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। जमान खान ने 3 ओवर में 19 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। एहसानुल्लाह 3.5 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जबकि इमाद वसीम इकोनॉमिकल
4 اوور میں 1 मिनट 11 رن دیے، 1 وکٹ حاصل کی، اور شاداب خان نے 3 اوور میں 15 رن دیے اور کوئی وکٹ حاصل نہیں کی۔ محمد نبی، جنہوں نے بیٹنگ میں 38 گیندوں پہ 38 اور بالنگ میں 12 رنز کے عوض 2 وکٹیں حاصل کی، میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ 3 میچز کی سیریز کا دوسرا میچ کل شارجہ میں ہی کھیلا جائے گا۔ And on this note, we come to the end of our show. Till our next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.